कारण शरीर एस्ट्रल बॉडी मणिपुर चक्र 4D to 5D ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्ते दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में 7 चक्र, 7 शरीर और सप्तकोश के बारे में जानकारी दी थी। उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमने सूक्ष्म शरीर, स्वप्न सृष्टि और स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जानकारी दी थी। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आप प्रस्तुत जटिल भाग को अच्छी तरह से समझ सको। आज हम कारण शरीर, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं और जो मणिपुर चक्र से संबंधित हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, एस्ट्रल वर्ल्ड कैसा होता है, मणिपुर चक्र का जागृत होना क्यों जरूरी है, 4D to 5D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इन विषयों पर आज विस्तार से बात करते हैं। मणिपुर चक्र सूर्य की शक्ति का होता है। मणिपुर चक्र नाभि के पास मन बिंदु के रूप में होता है। मणिपुर चक्र अभौतिक हैं, जैसे कि मन। मणिपुर चक्र 5वें डायमेंशन की होती हैं। 5वां आयाम का मणिपुर चक्र जागृति से अनुभव होता है। 5वें आयाम को एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। जिस तरह से सूक्ष्म देह स्वप्न सृष्टि में होता है और स्वप्न सृष्टि 4 डायमेंशन का होता है, ठीक उसी तरह एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में होती है और एस्ट्रल वर्ल्ड 5वें डायमेंशन का होता है। हमें पता है कि स्वप्न सृष्टि में सूक्ष्म देह हजारों देह धारण कर लेता है। ऐसी शक्ति एस्ट्रल बॉडी में नहीं होती। एस्ट्रल बॉडी के अपने एस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं। एस्ट्रल बॉडी का और आयु रोग का जटिल संबंध होता है। जो भी फिजिकल वर्ल्ड में होता है वो पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में उस घटना होने की तैयारी होती है। जब एस्ट्रल वर्ल्ड में वो घटना होती है तब फिजिकल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि एस्ट्रल वर्ल्ड की हर घटना फिजिकल वर्ल्ड में घटित हो जाए। सबसे अहम बात यह है कि भौतिक देह को जो रोग होता है वो एस्ट्रल बॉडी को पहले हो जाता है। एस्ट्रल बॉडी को ठीक किया गया तो रोग भी अपने आप ठीक होते हैं। अगर आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने की शक्ति रखते हैं तो आप एस्ट्रल बॉडी को हील कर सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी पर एस्ट्रल वर्ल्ड में डार्क एनर्जी द्वारा अटैक्स होते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में होने वाले अटैक्स के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में अटैक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में कैसे जाते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए 3 चक्र जागृत होने चाहिए। पहला चक्र मूलाधार और दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान जागृत होना अनिवार्य है। स्वाधिष्ठान चक्र के जागृति पर सूक्ष्म देह को स्वप्न सृष्टि में जागृत करते हैं, मतलब स्वप्न को कंट्रोल करके लुसिड ड्रीमिंग करते हैं। स्वप्न सृष्टि ही एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने का पोर्टल खुला कर आती है। इसलिए जिन्हें एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना हो उन्हें पहले 2 चक्र को जागृत करना होता है और लुसिड ड्रीमिंग को सिद्ध करना होता है। लुसिड ड्रीमिंग के वक्त यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धरना, समाधि आदि अष्टांग योग की कड़ी से कड़ी साधना करने से आप स्वप्न सृष्टि से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हो। जब आप स्वप्न सृष्टि से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हो तब इसे 4D to 5D ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मणिपुर चक्र तीसरा चक्र जब जागृत होता है तब 4D to 5D ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए 2 मार्ग है। पहला मार्ग स्वप्न सृष्टि से होकर जाता है और दूसरा मार्ग समाधि से जाता है। पहला मार्ग स्वप्न में एस्ट्रल वर्ल्ड का पोर्टल सूक्ष्म देह द्वारा ध्यान क्रिया करने से खुल जाता है। दूसरा मार्ग समाधि में जाकर सीधा एस्ट्रल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। एस्ट्रल बॉडी जब एस्ट्रल वर्ल्ड में होती है तब रियल दुनिया जैसी फीलिंग होती है। फिजिकल 3D वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड में एक जैसा अनुभव आता है, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में एस्ट्रल बॉडी जितनी ताकतवर होती है उतना ही एस्ट्रल वर्ल्ड में डिवाइन एंटिटी से मुलाकात होती है। आप एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई भी जादू टोना तोड़ सकते हो। एस्ट्रल वर्ल्ड में किसी भी देवता के लोक में आप जा सकते हो। एस्ट्रल वर्ल्ड कैसा होता है इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी आपको अष्टांग योग की साधना करने से आगे का पोर्टल खुल जाता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में साधना आपको और ज्यादा बलवान बना देती है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी घटना को स्वयं अनुभव करते हो। भूतकाल में घटित घटना को आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर देख सकते हो। किसी भी आत्मा से बात कर सकते हो। जब कोई दुविधा हो तो मार्गदर्शन के लिए दिव्या आत्मा का आवाहन भी कर सकते हो। जिस तरह का ज्ञान चाहिए उसका मात्र चिंतन करने से वो ज्ञान स्वयं अपने आप प्रकट होता है। जब एस्ट्रल बॉडी खत्म होती है तब मनुष्य की मृत्यु 5 साल के भीतर हो जाती है। अष्टांग योग की नज़र से शेष शाही नारायण की नाभि से कमल ऊपर की दिशा में जाना और कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का मौजूद होना, इसका मतलब क्या है, इस रहस्य को आज आपको बताते हैं। मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश के आसपास होता है। मणिपुर चक्र का फुल अधोमुखी होता है और कड़ी साधना करने से मणिपुर का कमल ऊर्ध्वमुख होता है। जब कमल ऊर्ध्वमुख हो जाता है तो मणिपुर की ऊर्जा संजीवनी बन जाती है। मणिपुर चक्र एस्ट्रल बॉडी से संबंधित होता है।
एस्ट्रल बॉडी नाभि से भौतिक देह के बाहर चली जाती हैं, जिसे आउट ऑफ बॉडी कहते हैं। ब्रह्मदेव एस्ट्रल बॉडी को दर्शाते हैं जो नारायण की नाभि से बाहर निकल रहे हैं। नारायण की एस्ट्रल बॉडी ही ब्रह्मदेव है। हमारी एस्ट्रल बॉडी ब्रह्मा के जितनी ताकतवर होती हैं, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि एस्ट्रल बॉडी क्या क्या कर सकती हैं। एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में नए सृष्टि की उत्पत्ति कर सकती हैं। इसी कारण अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। जितना ब्रह्मा शक्तिमान है उतने आप भी हो, इसलिए खुद को जागृत करो। इस रहस्य को ईश्वर ने उजागर किया, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। ब्रह्मा को जानना मतलब एस्ट्रल बॉडी को जानना ही होता है, इसलिए पहले एस्ट्रल बॉडी को जान लो, फिर समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड में सब ईश्वर का अंश है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब समान है और ज्ञान सम्यक बन जाता है। जब ज्ञान सम्यक होता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है उसके अंदर ही सम्यक दृष्टि आती है। बुद्ध ने पहली बार इस ज्ञान को दिया था, लेकिन बीच में कहीं खो गया। बुद्ध के सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान की परिभाषा को व्यापारी वृत्ति के लोग पहचान नहीं सके। अगर हमने पहचान लिया होता तो भारत दुनिया में कब का महासत्ता बन गया होता। भारत विश्व गुरु बन जाए, ये कामना करके आज के वीडियो का समापन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अनेक रहस्यों को उजागर करते हुए। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।